श्री शिव महापुराण प्रथम अध्याय। भगवान व्यास जी के प्रिय शिष्य सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने आग्रह पूर्वक शिव पुराण सुनाने की प्रार्थना की तो सर्वप्रथम सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सब लोग धन्य हैं जो आप में शिव जी की उत्तम कथा सुनने की प्राप्ति हुई है। सांप के सामने उत्तम शिव भक्ति बढ़ाने वाला तथा शिव को प्रसन्न करने वाला काल रूप सर्प का नाश करने वाला रसायन रूप शास्त्र सुनाता हूँ। इस शास्त्र का वर्णन श्री शिव जी ने स्वयं अपने श्री मुख से श्री सनत कुमार से किया, इसलिए इसे शिव महापुराण कहा है। फिर व्यास जी को इसे संत कुमार ने सुनाया और लोको पारक के लिए व्यास जी ने संक्षेप से कहा। इसके श्रवण पठन और मनन से कलयुगी जीवों का मन शुद्ध होता है तथा शिव में भक्ति दृढ़ होकर शिवव्रत की प्राप्ति होती है। वे महर्षियों सर्व प्रकार के दान एवं जगों के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल शिव पुराण के श्रोता को अनायास ही मिल जाता है। इस गण को 7 संहिताएं और इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं। संहिताएं इस प्रकार: विश्लेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्रों को त्रिरुद्रो उपन्यास, कैलाश संहिता तथा 7वीं वायु संहिता वाला ये शिव पुराण महान तथा दिव्य है। सर्वोपरि ब्रह्मा तुल्य है तथा शुभ गति देने वाला है। आत्मवेता पुरुष को इस पुराण का सदा सेवन करना चाहिए। दूसरा अध्याय, पापी देवराज की मुक्ति का वर्णन। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, जो दुराचारी, पापी, कामी एवं दुष्ट जन हो वे भी इस कथा के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। लालची, मिथ्यावासी, माता पिता को दुख देने वाले, कम्बी, पाखंडी, हिंसक, पतित, दोषी, क्रूर आत्मा, निर्दय पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो पाप परायण, शठ, अपवित्र, ब्राह्मण, देव, साधुओं का द्रव्य खाने वाले पुरुष हैं वह भी पवित्र हो जाते हैं। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास आपको सुनाता हूँ जिसके श्रवण करने पर सभी पापों का नाश होता है। किरनक नगर में एक दरिद्री और दुराचारी ब्राह्मण रहता था जो धर्म एवं वेदों से विमुख था। संध्या वंदन तो क्या, वह स्नान तक भी नहीं करता था। उसने अदम के द्वारा बहुत सा धन इकट्ठा किया। एक बार एक तालाब पर स्नान करने गया। वहां एक शोभावती नाम की वैश्या भी आई थी। वह उसे देखकर व्याकुल हो गया। वे वैश्या भी एक धनी पुरुष को अपनी ओर आकर्षित देखकर परम प्रसन्न हुई। वे दोनों परस्पर स्त्री पुरुष मानकर चिरकाल तक कामरुक्त होकर विहार करते रहे। उस ब्राह्मण धन को उसके माता पिता, स्त्री आदि ने बार बार समझाया परंतु उसने उनकी एक ना मानी। उस नीच ने एक दिन रात्रि में ईर्ष्या के कारण सोए हुए माता पिता तथा स्त्री को मार डाला और धन संपत्ति ले जाकर वैश्या को दे दिया। देवयोग से वह प्रतिष्ठा अनुसार में आया। वहां उसने एक शिवालय देखा जिसमें अनेक साधु जन एकत्रित थे। वे ब्राह्मण वहां बीमार पड़ गया। इसी अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिवजी को परम पवित्र कथा सुनी। 1 मास के अनंतर वह देवराज नामक ब्राह्मण मर गया। जमदूत उसे पकड़कर यमपुरी ले गए। उसी समय शिव लोक से शिवजी के दूत त्रिशूल लिए, भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए उसे लेने जमलोक में पहुंच गए और जमदूतों से देवराज को छुड़ा लिया। फिर उसे दिव्य विमान पर चढ़ाकर कैलाश पर ले जाने लगे। उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल हुआ। उसे सुनकर स्वयं जमराज वहां आए और साक्षात शिव के समान उनके 4 दूतों को देखकर उनकी यथाविधि पूजा की। धर्मराज ज्ञान के द्वारा वे सब कुछ जान गए थे। दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर शिव को अर्पित किया। हे मुनि, ये शिव की ये कथा परम पावनी है जिसके श्रवण मात्र से महापापी ब्राह्मण भी मुक्त हो गया। अतः शिव पुराण की कथा को विधि पूर्वक सुनाने से तो अमर फल की प्राप्ति होती है। जय शिव शंकर भगवान की जय।